नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी पेपर लीक में 150 गिरफ्तार, लेकिन नहीं हुआ प्रश्न पत्र लीक। झारखंड में उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में जेएसएससी और रांची पुलिस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जेएसएससी ने दावा किया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। कुछ सॉल्वर गैंग के लोगों ने उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को ठगी का शिकार बनाया और एक अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने तमाड़ थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन भवन में छापेमारी कर गिरोह के 5 मुख्य सदस्यों के साथ 159 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, जेएसएससी अध्यक्ष रांची डीसी, एसएसपी और सिटी एसपी ने ये जानकारी दी है। जेएसएससी के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने दावा करते हुए बताया है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही की परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है। उन्होंने कहा है कि बीच में खबरें आई थी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, लेकिन प्रश्न पत्र लीक का कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ लोगों ने अभ्यर्थियों को गुमराह किया और उनसे पैसे की ठगी की गई। प्रश्न पत्र देने के नाम पर एक अभ्यर्थी से 15 लाख रुपए की ठगी की गई। ऐसे अभ्यर्थी अब आने वाली परीक्षा में बैठने नहीं दिए जाएंगे। बता दें, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पेपर लीक से जुड़े कुछ लोग तमाड़ थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रश्न पत्र रटवाने का काम किया जा रहा। सूचना के बाद रांची के कई थाना की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। पेपर लीक को लेकर भाजपा ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका के मद्देनजर रविवार को भाजपा रांची महानगर जिला के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मीडिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा है कि युवाओं के हितैषी होने का झूठा ढोल पीटने वाली हेमंत सरकार का पोल एक बार फिर खुल गई है। पिछले 6 साल से हेमंत सरकार छात्रों और युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है। झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रही। किसी भी हाल में युवा भविष्य की बर्बादी बर्दाश्त नहीं होगी। अब हेमंत सरकार का पतन शुरू हो चुका। मौके पर पुतला दहन कार्यक्रम में बालराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, राजू सिंह भी शामिल थे। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। देश भर के फैंस के लिए ये दुखद खबर सामने आई है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां 92 साल की आयु में आशा भोसले का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की पुष्टि की है। करीब 7 दशक तक सिनेमाई दुनिया में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू चलाने वाली गायिका को शनिवार को तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुनिया भर के फैंस दुआएं कर रहे थे, लेकिन रविवार 11 अप्रैल को गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। नारी शक्ति अधिनियम, महिलाएं निभाएंगी अग्रणी भूमिका। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने नारी शक्ति वंदना अधिनियम की सराहना करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम के नाम में ही इसका सार छिपा हुआ है। आगे कहा है कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में 33% आरक्षण देने की दिशा में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण से विधानसभा से लेकर सांसद तक राष्ट्र निर्माण में महिलाएं अपना अहम योगदान निभाने का काम करेंगी। वहीं गीता कोड़ा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा, वह बिना महिलाओं के सहयोग और योगदान के संभव नहीं। महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सारथी बनकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। हजारीबाग कोषागार घोटाला में 3 सिपाही गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के कोषागार से करोड़ों रुपए के गबन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में संलिप्त 3 सिपाहियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने करीब 15.41 करोड़ रुपए की अवैध निकासी कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। वित्त विभाग ने डाटा एनालिसिस के दौरान मामले का खुलासा किया, जिसमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने अस्थायी पे आईडी बनाकर सरकारी कोषागार से रकम निकाली और उसे अलग अलग बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिया। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए कई संदिग्ध बैंक के खातों को फ्रीज भी कर दिया है। इन खातों में मौजूद करीब 1.60 करोड़ रुपए की राशि को भी सुरक्षित कर लिया गया।
इस संबंध में जिला कोषागार पदाधिकारी ने लोहसिंगा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामगढ़ के पतरातू में फायरिंग से दहशत। रामगढ़ जिले के पतरातू इंडस्ट्रियल एरिया अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में हथियार से लैस बाइक सवार अपराधियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में 8 राउंड गोलियां चलाई है। देर रात हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैला हुआ है। घटना के बाद फैक्ट्री और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने घटनाक्रम की पुष्टि की है। बता दें कि 4 अप्रैल को ओएसएम दूध प्लांट में हथियार से लैस बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की थी। उससे 3 दिन पूर्व ही पतरातू रेलवे फाटक स्थित रेलवे ब्रिज निर्माण स्थान पर भी गोलीबारी की थी, जिसमें सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने 5 अप्रैल को राहुल दुबे गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। उसके तत्पश्चात भुरकुंडा दोमुहानी परिसर में राहुल दुबे गैंग के एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली भी लगी। उसके बाद ही पतरातू थाना क्षेत्र में राहुल दुबे गैंग का सक्रियता आतंक जारी है। झारखंड बीजेपी का गांव चलो अभियान। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अनगढ़ा प्रखंड के तुरुप गांव का दौरा किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतारी जा रही है। विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कांग्रेस आज देश को पाकिस्तान के हाथों बंधक बना देती। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन सरकार में राज्य की महिलाओं युवतियों के साथ साथ आम लोगों को भी भारी असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। डाक कर्मचारियों के सम्मेलन में रक्षा राज्य मंत्री शामिल। रांची प्रमंडल के भारतीय डाक कर्मचारी संघ का द्वितीय द्विवार्षिक सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता श्याम सुंदर कुमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। सम्मेलन में कर्मचारियों की समस्याएं, संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। संजय सेठ ने मंच से कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि कर्मचारियों की हर समस्या को गंभीरता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय मजदूर संघ न केवल देश बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। साथ ही कहा है कि डाक कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री से भी बातचीत की जाएगी। वहीं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ डाक अधीक्षक बीके पंडित ने भी कर्मचारियों की समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। रामगढ़ में कोयला चोरी का परमिट देते हैं विधायक निर्मल महतो। रामगढ़ में कोयला चोरी करना है तो मांडू विधायक निर्मल महतो से परमिट लेना पड़ेगा, यानी मंजूर जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें विधायक साफ कह रहे हैं कि बिना उनसे पूछे कोयला कैसे गिराया। वह कह रहे हैं कि 10 मिनट में गाड़ी जब्त हो जाएगा और केस हो जाएगा। इससे यह तो साफ होता है कि यह मामला कोयले के अवैध कारोबार का है। निर्मल महतो आजसू के विधायक हैं। यह पार्टी जल जंगल जमीन की बात करती है। भले ही विधायक के बोल बरबोल वाला हो सकता है, लेकिन ऐसे में 3 सवाल उठ रहे हैं। पहला कि क्या कोयला के इस अवैध काम में रामगढ़ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सहमति है। वहीं दूसरा कि क्या विधायक के कहने पर रामगढ़ पुलिस प्रशासन के अधिकारी काम करते हैं। वहीं तीसरा कि ऑडियो में जिस स्थान व कोयला की बात हो रही है उसकी तुरंत जांच कर रामगढ़ की पुलिस कार्रवाई करेगी। रामगढ़ जिला कराटे डो चैंपियनशिप में 130 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। रामगढ़ जिला कराटे डो एसोसिएशन द्वारा स्कॉलर्स हाई स्कूल रांची रोड में आयोजित रामगढ़ जिला कराटे चैंपियनशिप 2026 का दूसरा दिन उत्साह, ऊर्जा और उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 130 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु एवं भार वर्गों में लिया, जिससे कुल प्रतिभागियों की संख्या 230 से अधिक हो गई। दूसरे दिन हुए मुकाबले में खिलाड़ियों ने अपने तकनीकी कौशल, अनुशासन और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले देखने को मिले, जहां हर प्रतिभागी ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दर्शकों के लिए यह मुकाबले बेहद ही रोमांचक रहे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे भी उपस्थित थे। गोमिया के जंगल में हाथियों का हमला। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत जागेश्वर और तिलैया के बीच स्थित जंगल में रविवार सुबह हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान स्वर्गीय मेघनाथ महतो की पत्नी ठनकी देवी 48 वर्षीय के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार ठनकी देवी सुबह करीब 10 बजे महुआ चुनने के लिए जंगल गई थी। काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान जंगल में महिला का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले 5 दिनों से इलाके में 15 से 16 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए हैं। हाथियों की लगातार गतिविधियों के कारण आसपास के गांवों में पहले से ही दहशत का माहौल बना हुआ था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और वन विभाग से ठोस सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी के लिए करे आवेदन। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य की हजारों छात्राओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 104.65 करोड़ रुपए की राशि लाभुक बालिकाओं के बीच वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 26-28 में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 28,322 छात्राओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 25,679 छात्राओं को लगभग 10.18 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका। बता दें कि राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआती वर्ष 22-23 में इस उद्देश्य से की थी कि हर बालिका को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए अवसर मिल सके। योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली पात्र किशोरियों को चरणबद्ध तरीके से 40,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे। इस वर्ष योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राएं अपने विद्यालय के माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। धनबाद में सरकारी जमीन का डीसी एसएसपी ने किया निरीक्षण। धनबाद जिले में प्रस्तावित विकास परियोजना को गति देने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से रविवार को उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने धनबाद सदर अंचल तथा गोविंदपुर अंचल क्षेत्र की विभिन्न सरकारी जमीनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अवैध कब्जे पाए जाने पर अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त और एसएसपी ने 8 लेन सड़क के समीप तथा बीबीएमकेयू के आसपास प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए चिन्हित सरकारी जमीनों का बारीकी से निरीक्षण किया है। बोकारो में चोरी का खुलासा। बोकारो जिले के फुसरो बाजार के एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मामले में उड़ीसा से एक शातिर अपराधी निसार अली उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कई अहम राज उगले हैं। बोकारो एसपी हरविंद्र सिंह ने बताया कि 29 मार्च 26 को पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी दक्षिणी निवासी राजेंद्र प्रसाद दास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी फुसरो बाजार स्थित दुकान से 2 अज्ञात लोगों ने चालाकी से सोने की चेन, झुमका और टॉप सहित करीब 15 लाख रुपए के गहने की चोरी कर ली। इस मामले में बेरमो थाना में कांड संख्या 22/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। रांची में घरेलू काम करने वाली नाबालिग की हत्या। झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने एक महिला सुपरवाइजर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या का प्रतीक हो रहा है, जिसमें नाबालिग के साथ मारपीट किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार एक सरकारी कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत सुषमा कुमारी ने नाबालिग को अपने घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा था। आरोप है कि सुषमा कुमारी लगातार नाबालिग के साथ मारपीट करती थी। शनिवार को अत्यधिक पिटाई के कारण नाबालिग की मौत हो गई है। धन्यवाद।